हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन 3 के बारे में, जो कि 2007 में रिलीज़ हुई थी। और ये बहुत बढ़िया फिल्म है और पता नहीं इसकी इतनी बुराई क्यों की जाती है। मतलब ये लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका भी एक रीज़न था, ये फिल्म परफेक्ट नहीं थी। इसमें तो बुराई करने वाला कुछ नहीं है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है और इंटरेस्टिंग भी है, बट ये परफेक्ट नहीं बन पाई थी। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इस फिल्म का मेन विलन होने वाला था सैंडमैन। सैम रामी ने पूरी स्टोरी बनाई थी सैंडमैन के ऊपर, बट फिर सोनी पिक्चर्स ने सैम रामी को फोर्स किया, इसमें वेनम डालो। फैंस की बहुत डिमांड है, वेनम डालो इसमें। वेनम अगर विलन रहेगा तो फैंस देखने आएंगे और ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। फैंस की डिमांड पूरी करो। और सैम रामी ने बोला कि उन्होंने पूरी स्टोरी सैंडमैन के लिए बनाई है, बट फोर्स करने के बाद उन्होंने लास्ट में वेनम डाला। वेनम ज़बरदस्ती घुसाया गया था, जिसे फिल्म ने पैसा तो बहुत कमाया था। सबसे सक्सेसफुल फिल्म है स्पाइडरमैन की, बहुत पैसा कमाया था इस फिल्म ने, बट परफेक्ट नहीं बन पाई। मतलब कि इतना वेनम को कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिला। अगर वेनम की पिक्चर अलग से बनती ना, तो सही में बहुत कमाल की मूवीज़ बनती है दोनों, स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन 4। फिर सैम रामी ने स्पाइडरमैन 4 भी बनाई थी, उसमें वल्चर मेन विलन था। फिर सोनी पिक्चर ने फिर से फोर्स किया। खैर वो बात की बात है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वाई सैम रामी स्पाइडरमैन सीरीज स्टॉप। इस पर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। अभी हम मूवी पे ध्यान देते हैं। इस फिल्म में दिखाया है पीटर अपनी लाइफ में अब काफ़ी खुश है। वो एमजे के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा है और अपने काम पर भी फोकस कर पा रहा है। हैरी और पीटर के बीच में अभी तक तनाव है। हैरी को पता चल चुका है कि पीटर स्पाइडरमैन है, इसलिए वो पीटर से नफरत करता है और वो अपने पिता गॉब्लिन की मौत का बदला लेने के लिए वो उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनता है न्यू गॉब्लिन। दूसरी तरफ पीटर और एमजे शादी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनकी इस खुशहाल ज़िंदगी में एक सिम्बियोट किसी दूसरे प्लैनेट से गिरता है। सिम्बियोट एक स्पीशीज़ है जो कि किसी दूसरे की बॉडी से कनेक्ट हो सकती है। वो पीटर की बाइक से चिपककर उसके घर तक चली जाती है। बाय द वे, उसे पूरी मूवी में वेनम नहीं कहा गया, पर वो वेनम है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्लिंट मार्को, जो कि एक चोर था, वो चोरी करता था पर अपनी पैरालाइज बेटी का इलाज कराने के लिए। पेनी मार्कोस की बेटी का नाम था। पुलिस फ्लिंट के पीछे पड़ गई थी क्योंकि वो जेल से भाग चुका था अपनी बेटी से मिलने के लिए। पीटर एमजे को प्रपोज करना चाहता था, बट रिंग खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए आंट में उसे अपनी रिंग देती है, जो कि अंकल बेन ने उन्हें पहनाई थी, और कहती हैं कि एमजे को ऐसे प्रपोज करना कि ज़िंदगी भर ना भूल सके। पीटर एमजे से मिलने जाता है, पर रास्ते में हैरी यानी न्यू गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है और वो उसे मारने की भी कोशिश करता है। बट पीटर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, बट वो रुकता नहीं। बट जो भी हो, हैरी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी पहली लड़ाई थी, वो पीटर से हार जाता है और लड़ते वक्त उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट के पीछे पुलिस पड़ी थी और वो भाग रहा था। कुछ साइंटिस्ट सैंड यानी रेत पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसमें फ्लिंट फंस जाता है, वहाँ पे छुप जाता है, और एक्सपेरिमेंट से उसका शरीर पूरा सैंड और बहुत पावरफुल बन जाता है। मतलब पूरा शरीर में रेत ही रेत हो जाती है, पर वो उसे कंट्रोल कर सकता है। हैरी अब ठीक हो जाता है, बहुत गहरी चोट लगी थी, बट वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, बिकॉज उसने अपने पिता का बनाया हुआ सीरम खुद पर अप्लाई कर लिया था, गॉब्लिन सीरम। और यहाँ हमें पता चलता है कि हैरी की याददाश्त कम हो गई है। मतलब उसे सिर्फ पीटर याद है, एमजे याद है, और उसे ये पता है कि उसके पिता मर गए हैं। ये नहीं पता कि कैसे मरे और किसने उन्हें मारा है, और उसको ये भी नहीं याद कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। बट उसको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि पीटर उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो बचपन में साथ में खेला करते थे। पीटर खुश था कि हैरी अब सब भूल गया और वो मेरा फिर से दोस्त बन गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमजे अब एक्टिंग और सिंगिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और शहर में डेली ब्यूगल को स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ देने वाला एक और बंदा आ जाता है, और उसका नाम है एडी ब्रॉक। एडी की गर्लफ्रेंड थी और वो पीटर की क्लासमेट भी थी, डॉक्टर कॉनर्स की क्लास में, ग्वेन। एक बार एक क्रेन आउट ऑफ कंट्रोल जाती है और वो एक बिल्डिंग के फ्लोर तोड़ देती है, सबसे टॉप वाला, जिसमें ग्वेन भी होती है। और मैं आपको बता दूं कि ग्वेन पुलिस ऑफिसर की बेटी है। ग्वेन टॉप फ्लोर से लटक जाती है और गिर भी जाती है, बट स्पाइडरमैन उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर एडी स्पाइडरमैन की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है और कहता है कि अब पीटर पार्कर नहीं आएगा, अब मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, और पीटर की बेइज्जती भी करता है। मतलब
स्पाइडरमैन के सामने पीटर की बेइज्जती करता है, उसको पता नहीं होता कुछ। हैरी अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया था और वो पीटर का अच्छा दोस्त भी बन चुका था, पर पीटर को हर कदम पे ये डर लगा रहता था कि जब हैरी को सब कुछ याद आएगा तब क्या होगा। एक दिन एक फेस्टिवल पर ग्वेन स्पाइडरमैन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो यहाँ पर आ जाए। तभी पीटर वहाँ पर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है और यहाँ ग्वेन और स्पाइडरमैन किस भी करते हैं और इससे एमजे की जल जाती है और पूरी खिल जाती है। जली ना, तेरी भी जली ना। फ्लिंट अब सैंडमैन बन चुका था और वो फिर से चोरी करता है। इस बार उसको कोई रोक नहीं पाता क्योंकि उसके पास पावर्स आ गई थी सैंडमैन की। स्पाइडरमैन फिर सैंडमैन से फाइट करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन बाद में पीटर और आंट में को पुलिस ये खबर देती है कि अंकल बेन को एक्चुअली फ्लिंट मार्को ने ही मारा था और इस खबर से पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ्लिंट मार्को के खून का प्यासा हो जाता है और बदले की भावना से वो सो जाता है। याद है वो सिम्बियोट वेनम, हाँ ये पीटर के शरीर से जुड़ जाता है सोते सोते ही, जिससे पीटर और भी पावरफुल हो जाता है पर थोड़ा सनकी भी रहता है। वो सैंडमैन से बदला लेने के लिए उसके पास जाता है और उससे लड़ाई करता है। फिर उसे पता चलता है कि सैंडमैन की कमजोरी पानी है, तो पीटर उससे पानी से अटैक करता है और पानी में ही बहा देता है। पीटर अब बहुत कूल लेकिन एक बुली बन चुका था, जिससे सब बुली मैकगुइर भी कहते हैं। एमजे और हैरी अब काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब हैरी की मेमोरी वापस आने लगती है। फिर एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो फिर से स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है, पर वो प्लानिंग बनाता है। अब पीटर और एमजे का ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि पीटर अब काफ़ी चेंज हो गया था, वो बुली बन गया था, इसलिए एमजे उससे ब्रेकअप कर लेती है। पर हैरी पीटर के जले पे नमक छिड़कने के लिए उसे ये कहता है कि एमजे उससे प्यार करती है और वो उसे चिढ़ाता भी है, जिससे पीटर उसके घर आता है क्योंकि अब वो बुली मैकगुइर था। पर हैरी पूरी तैयारी के साथ बैठा था, वो पीटर पर हमला कर देता है। हमला बहुत खतरनाक होता है और वो उस पर बॉम्ब भी फेंकता है, बट पीटर के साथ वेनम था इसलिए वो जीत जाता है और हैरी का बॉम्ब उसी पर मार देता है, जिससे हैरी का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। पीटर अब बुरा बनता जा रहा था। वो डेली ब्यूगल में एडी के साथ हाथापाई भी करता है और उसको ज़बरदस्ती जॉब से हटवा देता है। साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन भी उससे छीन लेता है, जिससे एडी पीटर का दुश्मन बन जाता है। एक बार जब कुछ गुंडे एमजे को परेशान करते हैं तभी पीटर उन सबकी पिटाई करता है। वो लड़ाई में एमजे पर ही हाथ उठा देता है, वो पता नहीं चलता, जिससे पीटर को रियलाइज होता है कि ये सूट मुझे बुरा बना रहा है, मैं बुरा नहीं हूँ, ये सिम्बियोट है जो मेरे शरीर से जुड़ गया है। फिर वो एक चर्च में जाता है। पीटर बहुत कोशिश करता है सिम्बियोट को निकालने की, बट वो निकल ही नहीं पाता। तभी चर्च की बेल बजती है और वेनम पीटर की बॉडी से अलग हो जाता है। मतलब वेनम की कमज़ोरी थी तेज़ आवाज़। उस चर्च में एडी भी आया था और एडी के दिल में भी बदले की भावना थी पीटर के लिए, इसलिए वेनम उससे जुड़ जाता है। दूसरी तरफ सैंडमैन अभी मरा नहीं था, वो बस गीला हो गया था और वो ठीक हो गया था। वेनम सैंडमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों टीम बनाकर स्पाइडरमैन को मार सकते हैं। फिर वो दोनों एमजे को पकड़ लेते हैं। वैसे इस एंटायर सीरीज़ में जिसको भी स्पाइडरमैन से लड़ना होता है हमेशा एमजे को पकड़ लेता है। बाय द वे फिर से स्टोरी पे आते हैं। न्यूज़ चैनल पे वो दोनों ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि स्पाइडरमैन आओ और एमजे को छुड़ा के ले जाओ। स्पाइडरमैन हैरी से मदद मांगने के लिए जाता है, बट वो उसकी मदद नहीं करता। कहता तुमने मेरा चेहरा जला दिया, किससे मदद की उम्मीद करते हो। अब पीटर अकेली वेनम और सैंडमैन दोनों से लड़ता है, पर वो दोनों उस पर भारी पड़ रहे थे। तभी हैरी का बटलर से कहता है कि आपके पिता को पीटर ने नहीं मारा, उनकी डेड बॉडी पर मैंने देखा था उन्हीं के ग्लाइडर के निशान थे, वो अपने ही ग्लाइडर से मरे हैं, पीटर ने नहीं मारा। तब हैरी को रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में था और पीटर तो उसका बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और पीटर ने आज तक किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, इसलिए वो अपना सूट पहनकर उससे लड़ने के लिए जाता है। वो दोनों बहुत पावरफुल थे। तभी पीटर तेज़ आवाज़ से वेनम को कंट्रोल करता है और हैरी के बॉम्ब से वेनम पर अटैक करता है, जिससे वेनम और एडी दोनों मारे जाते हैं। पीटर सैंडमैन यानी फ्लिंट से पूछता है कि तुमने मेरे अंकल को क्यों मारा। तो सैंडमैन उसे पूरी स्टोरी बताता है कि वो अपनी बच्ची के लिए चोरी करता है क्योंकि वो पैरालाइज है और उसने अंकल बेन की गाड़ी चुराने की कोशिश की थी, पर अंकल बेन उसे कहते हैं कि तुम गाड़ी ले जाओ, तुम्हारी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, और उसको हौसला भी देते हैं कि तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। वो बहुत अच्छे थे। बट तभी
मेरा साथी पीछे से आता है और वो अचानक से आ जाता है, इसलिए मेरे हाथ से एकदम गोली चल जाती है। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो उससे माफ़ी भी मांगता है और पीटर उसे माफ़ कर देता है। सैंडमैन वहाँ से चला जाता है, बट इस लड़ाई में हैरी मारा जाता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि काफ़ी दुख झेलने के बाद पीटर और एमजे फिर से एक हो जाते हैं और यहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये थी फिल्म की स्टोरी और आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझको बता देना मुझे अगली सीरीज़ कौन सी लानी चाहिए। ये तो पूरी हो गई, अब अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ प्लीज़ कमेंट में बता देना प्लीज़। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। बाय।